हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज का मेरा टॉपिक है डीएनए रेप्लिकेशन। तो डीएनए रेप्लिकेशन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें हमारा डीएनए मॉलिक्यूल जो रहता है वो प्रोड्यूस करता है दो आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ इटसेल्फ, मतलब अपने खुद के जैसी दिखने वाली। तो इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं डायग्राम से। जैसे कि क्या है, ये हमारा क्या है, डीएनए का मॉलिक्यूल है। ठीक है, डीएनए का तो डबल स्ट्रैंड होता है या फिर डबल हेलिक्स होता है, मतलब ऐसा घुमा हुआ होता है। हेलिक्स मतलब ऐसा घुमा हुआ। तो जो हमारा डीएनए है ये हमारा एक समझ लो पेरेंटल डीएनए था। इससे क्या होंगे, दो आइडेंटिकल कॉपीज प्रोड्यूस होंगे। तो कैसे होंगी, ये जो डीएनए का स्ट्रैंड है इसका एक डीएनए अलग हो जाएगा, एक स्ट्रैंड अलग हो जाएगा, एज इट इज़ दूसरा स्ट्रैंड भी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, दूसरा स्ट्रैंड भी अलग हो जाएगा। अब क्या होता है, जो पेरेंटल डीएनए का जो एक स्ट्रैंड है इसको हम क्या कहते हैं, टेम्पलेट। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, टेम्पलेट स्ट्रैंड भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, टेम्पलेट स्ट्रैंड भी कहते हैं। तो भाई ये क्या है, अपना सिंपल सा पेरेंटल डीएनए है। इसका जो एक स्ट्रैंड गया उसको हम बोलेंगे टेम्पलेट स्ट्रैंड, और दूसरा स्ट्रैंड जो एक स्ट्रैंड इसमें चलेगा या इंडिविजुअल में, तो इसको हम बोलेंगे ये भी एक टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह वर्किंग करेगा। अब इससे इस टेम्पलेट स्ट्रैंड से जो हमारा एक नया स्ट्रैंड बनेगा इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। ठीक है, एज इट इज़ इससे भी क्या होगा, इस टेम्पलेट स्ट्रैंड या फिर पेरेंटल स्ट्रैंड जो एक था इससे दूसरा हमारा जो स्ट्रैंड बन रहा है इसको हम बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब ये है कि इसके अंदर क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। ये थोड़ा सा आगे समझेंगे न्यूक्लियोटाइड्स क्या है। तो देखो, अब इसमें एक प्रॉपर्टी है सेमी कंजर्वेटिव। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, मैंने यहाँ पे बोला एक कैरेक्टरिस्टिक की बात करी थी, इसके अंदर एक होते हैं सेमी कंजर्वेटिव, दूसरी प्रॉपर्टी एंटी पैरेलल। तो सेमी कंजर्वेटिव और एंटी पैरेलल से क्या मतलब है, देखो ये, तो देखो मैंने यही चीज़ बोली थी सेमी कंजर्वेटिव में कि भाई देखो पेरेंटल डीएनए था, इसके दो स्ट्रैंड थे, इसके एक स्ट्रैंड क्या होगा, एक इंडिविजुअल में चले गया, और एक पेरेंटल स्ट्रैंड दूसरी दोथर सेल में चले गया, एक दूसरी दोथर सेल में चले गया। तो जो भाई एक स्ट्रैंड गया तो उसको बोलेंगे टेम्पलेट स्ट्रैंड, और दूसरे में भी गया तो ये टेम्पलेट स्ट्रैंड। अब इससे इस टेम्पलेट स्ट्रैंड से क्या बनेगा, एक कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनेगा, इसी टेम्पलेट स्ट्रैंड से क्या बनेगा, एक कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनेगा। तो वही चीज़ मैंने बोली कि सेमी कंजर्वेटिव, सेमी का मतलब होता है आधा। तो पेरेंटल डीएनए का आधा स्ट्रैंड इसमें चले गया, आधा स्ट्रैंड इसमें चले गया। ठीक है, तो ये होता है सेमी कंजर्वेटिव। अब हम बात करते हैं एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल से मतलब ये है कि भाई इस स्ट्रैंड को हमने हेलिक्स में ऐसे बनाया तो ऐसे भी बना सकता हूँ। ठीक है, तो ये भी एक डीएनए स्ट्रैंड है। तो ये क्या होगा, एक डीएनए स्ट्रैंड होता है 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर, दूसरा होता है 3 प्राइम से 5 प्राइम की ओर, मतलब एंटी पैरेलल। जैसे कि एक 5 यहाँ पे है तो इसके अपोजिट में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये एंटी पैरेलल हो गया। पैरेलल मतलब एक जैसा, एंटी मतलब अपोजिट में, तो ये एंटी पैरेलल देखने को मिल गया। ठीक है, और दूसरी चीज़ मैं एक और बता रहा हूँ इसमें कि क्या हो रहा होता है कि हमारा जो डीएनए का स्ट्रैंड है, ठीक है, तो हमारा जो डीएनए का स्ट्रैंड है इसमें क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। ठीक है, तो मतलब हमारा जो डीएनए वो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ, जैसे कि एडिनाइन हो गया, ए फॉर एडिनाइन, जी फॉर ग्वानिन, सी फॉर साइटोसिन एंड टी फॉर थाइमिन। तो ऐसे चार हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जिनसे मिलकर हमारा ये बना हुआ है डीएनए। तो अब जैसे कि जो ग्वानिन और जो साइटोसिन है इनके बीच में क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड होती है। एज इट इज़ एडिनाइन और थाइमिन के बीच में भी क्या है, एक हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये दिख रही। तो यहाँ पे क्या होता है, ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है, जबकि एडिनाइन और थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है, तो ये चीज़ हमने सिंपल सी बात करी डीएनए रेप्लिकेशन में होता क्या। अब हम इसको और अच्छे से समझते हैं। अब देखो इसका, अब वही चीज़ें मैंने बोला था, डीएनए रेप्लिकेशन बायोलॉजिकल प्रोसेस है इन विच डीएनए का मॉलिक्यूल जो रहता है प्रोड्यूस करता है दो आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ इटसेल्फ, मतलब हमने जो देखा था आइडेंटिकल कॉपीज़ को जो प्रोड्यूस करता है ये। एज इट इज़ भाई ये जो क्या होता है, ये जो डीएनए रेप्लिकेशन है ये सेल डिवीजन के पहले होती है। सो डेट ईच डॉटर सेल रिसीव द सेम जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एज पेरेंट्स है, मतलब भाई पेरेंट्स डीएनए का एक डीएनए का स्ट्रैंड इसमें चले गया, एक स्ट्रैंड इसमें चले गया, तो वही सारी चीज़ें उन्हें। सेमी कंजर्वेटिव और एंटी पैरेलल कैरेक्टरिस्टिक मैंने बता दी है, अपोजिट होंगी 3 प्राइम टू 5 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अब होती है स्टेप्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो क्या क्या स्टेप्स है डीएनए रेप्लिकेशन की, तो फटाफट से इसको देखते हैं। इसमें 6 स्टेप्स है, तो हम थोड़ा सा को समझ लेते हैं कि क्या हो रहा है, फिर हम इसको समझ लेंगे। तो देखो क्या था कि मैंने तुम्हारे को एक चीज़ बोली थी यहाँ पे कि भाई सबसे पहले क्या होता है, हमारा जो डीएनए है इसको मैं ऐसे बना रहा हूँ। ठीक है, डीएनए डबल स्ट्रैंड होता है पर हम इसको अभी ऐसे बना रहे हैं। तो एक जो स्ट्रैंड होगा पेरेंट डीएनए का 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर होगा, दूसरा होगा 3 प्राइम से 5 प्राइम की ओर। इसके बीच में क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। तो मैं न्यूक्लियोटाइड्स को अब ऐसे बना रहा हूँ, जैसे कि रेड पेन से मैंने इसको बनाया है और ब्लैक पेन से मैं दूसरे न्यूक्लियोटाइड को बना रहा हूँ। इस टाइप में हमारे को देखने को मिलेगा। ठीक है, इस टाइप में हमारे को क्या देखने को मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे न्यूक्लियोटाइड्स देखने को मिलेंगे। इस टाइप में क्या होंगे यहाँ पे ऐसे। तो ये अपना जो हेलिकेस एंजाइम है इसने क्या कर दिया, यहाँ पे जो हमारे ये न्यूक्लियोटाइड्स है जैसे कि एडिनाइन, ग्वानिन
और एडिनाइन, थाइमीन, ग्वानिन, साइटोसिन, इनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड थी, ये जो हेलिकेज एंजाइम है, ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड थी हमारे न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में, इसको क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा ये अपना हेलिकेज एंजाइम। और ये जो हमारा डीएनए मॉलिक्यूल एकदम क्लोज था तो इसको थोड़ा सा ओपन कर देगा, ठीक है। जैसे कि ये क्लोज था, ये इस टाइप में तुम्हारे को ऐसा क्लोज, ये न्यूक्लियोटाइड्स वगैरह हैं, इस हेलिकेज एंजाइम ने क्या कर दिया, ये जो हमारा क्लोज था इसको क्या कर देगा, ऐसा ओपन कर देगा। ऐसा दिख रहा है, ये ओपन कर देगा कौन, हमारा ये हेलिकेज एंजाइम। अनवाइंडिंग मतलब हमारा जो क्लोज था उसको क्या कर देगा, इनके बीच में जो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड थी उसको तोड़ देगा और क्या करेगा, इसको हमारा जो डीएनए मॉलिक्यूल इसको ऐसा ओपन कर देगा, ठीक है। तो इसके एक स्ट्रैंड को भी ओपन कर दिया, इसके दूसरे स्ट्रैंड को भी ओपन कर दिया। तो ये जो स्ट्रैंड है 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, और ये वाला स्ट्रैंड जो है ये कौन सा है, 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर है, ठीक है। अब ये क्या है, हमारा पेरेंटल डीएनए का एक स्ट्रैंड ये रहा, पेरेंटल डीएनए का एक स्ट्रैंड ये रहा, ठीक है। अब यहाँ पे एक एंजाइम आता है आरएनए प्राइमर, ठीक है। यहाँ पे एक एंजाइम आता है आरएनए प्राइमर, जो कि सिंथेसाइज किसके द्वारा किया जाता है, इस प्राइमेज के द्वारा एक एंजाइम सिंथेसाइज किया जाता है आरएनए प्राइमर। ये आरएनए प्राइमर आता है, जैसे कि देखो ये आरएनए प्राइमर एक एंजाइम आता है इस टाइप में, ये आरएनए प्राइमर आया। ये क्या करता है, आरएनए प्राइमर इस डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को बोलता है कि तू एक काम कर, मतलब एक नए स्ट्रैंड को बना। तो इस डीएनए पॉलीमरेज का क्या काम है, ये एक पॉलीमराइजेशन करता है, मतलब कि ये जो यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स, यहाँ पे ऐसे ये न्यूक्लियोटाइड्स ऐसे टूटे हुए थे भाई, ये स्ट्रैंड अलग हुआ तो ये जो न्यूक्लियोटाइड्स ऐसे सिंगल थे, तो इन न्यूक्लियोटाइड्स को क्या करता है, इसके यहाँ पे क्या करता है, जैसे कि ये प्राइमर था, ये प्राइमर के पास यहाँ पर हमारा एक एंजाइम आता है कौन, डीएनए पॉलीमरेज। ये क्या करता है, एक नया स्ट्रैंड ऐसे बनाता है। कैसे बनाता है, ये जो हमारे ये टूटे हुए थे न्यूक्लियोटाइड्स, इनको क्या करेगा, यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ते जाएगा। इसके जो भी कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स है, जैसे कि एडिनाइन के साथ थाइमीन, ग्वानिन के साथ साइटोसिन, ऐसे क्या करते हैं, ऐसे जोड़ते जाएगा कौन, ये डीएनए पॉलीमराइजेशन, मतलब न्यूक्लियोटाइड्स को ऐसे ऐड करते जाएगा, ये जैसे कि न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करते जाएगा और एक नया स्ट्रैंड बनाते जा रहा है। जैसे कि देखो ये नया स्ट्रैंड दिख रहा है ना, ये एक नया स्ट्रैंड क्या कर रहा है, बनाते जा रहा है कौन, हमारा ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। किस इसको बोला कौन ने था, स्टार्टिंग कौन ने करी थी, आरएनए प्राइमर ने डीएनए पॉलीमरेज को बोला था पॉलीमराइजेशन कर, न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करते जा और एक नया स्ट्रैंड बना दे, ठीक है। और याद रखना हमेशा डीएनए पॉलीमरेज के बारे में एक चीज़ हमेशा याद रखना, वो ये है कि जो डीएनए पॉलीमरेज है हमेशा जो पॉलीमराइजेशन करता है या फिर न्यूक्लियोटाइड को ऐड करता है, वो हमेशा 5 प्राइम से, क्या करता है 3 प्राइम की ओर, मतलब 3 प्राइम की ओर क्या करेगा, बनाएगा। जैसे कि देखो ये पेरेंटल स्ट्रैंड का जो स्ट्रैंड है वो 3 प्राइम है, और अब हमेशा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो रहेगा ये क्या करेगा, हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर क्या करेगा, न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ेगा या फिर एक नए स्ट्रैंड को बनाएगा, हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर। देखो ये 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर क्या कर रहा है, बनाते जा रहा है, ठीक है। तो देखो समझते जा रहा हूँ, ये क्या ऐसा था पहले, अब इसमें क्या कर रहा है, हमारा इसको तोड़ दिया था हमारे हेलिकेज एंजाइम ने, फिर आरएनए प्राइमर आया, ये आरएनए प्राइमर जो दिख रहा है ये आया, इसने डीएनए पॉलीमरेज को बोला, इसने न्यूक्लियोटाइड्स को ऐसे ऐड करते गया और एक नया स्ट्रैंड बनते जा रहा है, ठीक है। तो ये हेलिकेज तोड़ते भी जा रहा है, मतलब ये प्रोसेस साथ में चल रही है, हेलिकेज तोड़ते भी जा रहा है और ये स्ट्रैंड बनते भी जा रहा है, ऐसे चीज़ ऐसा पूरा अलग होते जाएगा और एक नया स्ट्रैंड, जैसे कि ये चीज़ अलग हो जाएगी, इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये स्ट्रैंड अलग हो जाएगा, ये स्ट्रैंड अलग हो जाएगा, इसमें से एक पेरेंटल स्ट्रैंड आ जाएगा और एक जो हम ये नया सिंथेसाइज हुआ है ये इसके द्वारा जो बनाया है ये कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड हो जाएगा, तो ये अलग हो जाएगा। एक दोथर सेल ये बन जाएगी, फिर बाद में एक दोथर सेल ये वाली बन जाएगी, मतलब हम ये जो बताएंगे ये वाला, ये कैसे बनेगा, ये देखो एज इट इज़। इसमें भी क्या होता है, हमारे पास एक आरएनए प्राइमर आता है, पर इस बार देखो समझो एक चीज़ देखो, अब मैंने तुम्हारे को बोला था कि इसमें भी एक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम हमेशा 5 प्राइम से क्या करता है 3 प्राइम की ओर हमेशा पॉलीमराइजेशन करता है। तो अब देखो ये जो स्ट्रैंड है ये वाला, अब ये 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर है, तो डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है ये क्या करता है, हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर स्ट्रैंड बनाता है। तो देखो ये पेरेंटल स्ट्रैंड 5 प्राइम है, तो अब जो स्ट्रैंड बनेगा वो कैसे बनेगा, इसके लिए ये जो रहेगा, जो नया स्ट्रैंड बनेगा उसके लिए 3 प्राइम ये रहेगा, मतलब 5 प्राइम इस साइड से आएगा, समझ लो कुछ 5 प्राइम इधर से आ रहा है, ठीक है। तो अब क्या करेगा, तो हमारा जो डीएनए पॉलीमरेज है हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर एक स्ट्रैंड बनाएगा। तो अब देखो यहाँ पे कौन आता है, स्टार्टिंग कहाँ से होगी, यहाँ पे अपना एक आरएनए का प्राइमर आएगा, जैसे कि आरएनए का प्राइमर आया, ठीक है। पहले भी जैसे हमने देखा था यहाँ पे भी एक प्राइमर आया था जो कि एक नया स्ट्रैंड बनाते जा रहा था, एज इट इज़ यहाँ पे भी एक प्राइमर आएगा जो कि डीएनए पॉलीमरेज को बोलेगा कि तू एक काम कर, न्यूक्लियोटाइड को ऐड करते जा और एक नया बनाते जा स्ट्रैंड। यहाँ पे आरएनए प्राइमर आया, इसने डीएनए पॉलीमरेज को बोला तो इसने एक नया स्ट्रैंड बनाते जाएगा 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर, जैसे कि देखो ये रहा 3 प्राइम, तो 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर एक नया स्ट्रैंड बनाते जा रहा है,
ठीक है। पर अब भाई इतना फिर हिस्सा रह जाएगा, मतलब यहाँ पे ये जो न्यूक्लियोटाइड्स जो टूटे हुए थे इस पेरेंट डीएनए के, ये तो ऐसे रह जाएंगे। तो यहाँ पे वापस से एक लेगिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूसली था इसलिए लीडिंग स्ट्रैंड है, और यहाँ पे लेग देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि भाई हमको ऐसा क्या करना है, इसको ऐसे तोड़ते जाना है, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में तोड़ रहा है, ये इसको इस डायरेक्शन में तोड़ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही तोड़ते जाएगा। पर अब इसको अपोजिट डायरेक्शन में तोड़ना है, तो पहले प्राइमर यहाँ आएगा, डीएनए पॉलीमरेज को बोलेगा कि भाई तू ऐसे तोड़ते जा, और वो न्यूक्लियोटाइड को मतलब अपने ऐड करते जा और एक नया स्ट्रैंड बना। फिर यहाँ पे ऐसे लेग देखने को मिला, ये जो लेग है। फिर वापस से यहाँ पे आरएनए प्राइमर आता है, आरएनए प्राइमर आता है, ये डीएनए पॉलीमरेज को बोलता है कि तू 5 प्राइम से 3 प्राइम की और एक नया स्ट्रैंड को जोड़ बाय एडिंग न्यूक्लियोटाइड। एज इट इज यहाँ पे भी क्या करेगा, हमारा एक नया न्यूक्लियोटाइड को जोड़ते जाएगा ये डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। ये डीएनए पॉलीमरेज भी एक नया न्यूक्लियोटाइड को से जोड़ते जाएगा। पर देखो यहाँ पे एक गैप दिख रही है, ये इतनी एक गैप है। तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारी ऐसे, मतलब ये तो छोटा था, पर ऐसे बड़े देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी गैप देखने को मिलेगी, जैसे कि ये दिख रही है, ऐसी गैप देखने को मिल रही थी, इसीलिए हम इसको बोलते हैं लेगिंग स्ट्रैंड, ठीक है। और यहाँ पे ये जो फ्रेगमेंट है, ये थोड़ा सा फ्रेगमेंट टाइप में दिख रहा है, जैसे कि ये आधा हिस्सा, ये आधा हिस्सा, तो इसको हम बोलते हैं फ्रेगमेंट्स। तो ये फ्रेगमेंटेड स्ट्रैंड भी कहते हैं या फिर लेगिंग स्ट्रैंड भी कहते हैं। एक बार और समझो फटाफट से कि इसमें क्या हुआ था कि आरएनए प्राइमर आया था, इसने डीएनए पॉलीमरेज को बोला था, इसने न्यूक्लियोटाइड को ऐड करा था, एज इट इज़ बनते जा रहा है, मतलब 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर डीएनए पॉलीमरेज स्ट्रैंड को बनाएगा एज इट इज़। अब इसके लिए पेरेंट डीएनए का 5 प्राइम ये रहा, तो अब कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड के लिए 3 प्राइम ये रहा, तो 5 प्राइम ऐसा। तो नया स्ट्रैंड जो रहेगा या डीएनए पॉलीमरेज 5 प्राइम को इस इधर की डायरेक्शन में बनाएगा, जबकि इधर इस साइड बन रहा था, इधर इस साइड बनेगा। तो स्टार्टिंग यहाँ से करेगा, पर अब इतनी गैप रह जाएगी, तो फिर आरएनए प्राइमर आया, इसने डीएनए पॉलीमरेज को बोला, इसने न्यूक्लियोटाइड को जोड़ते क्या बन गया। अब इतनी गैप रही, अब तो फिर वापस से आरएनए प्राइमर आता है और डीएनए पॉलीमरेज को बोलता है कि तू एक डीएनए पॉलीमरेज को बोलता है कि तू न्यूक्लियोटाइड ऐड कर और एक नया बनाते जा स्ट्रैंड। अब देखो यहाँ पे आरएनए प्राइमर की सिर्फ एक ही बार रिक्वायर्ड थी, जबकि यहाँ पे आरएनए प्राइमर एक बार 2 बार लग रहा है, ठीक है। एक बार 2 बार नहीं, मतलब मल्टीपल बार। ऐसे तो हम सिर्फ डायग्राम में 2 बार बता, पर ऐसे बहुत बार लगता है, ठीक है। अब क्या हो गया, ये लेगिंग स्ट्रैंड बन गया। पर अब हमको तो भाई एक पूरा हमने देखा था वहाँ पे कि ये पूरा ऐसे मतलब पूरा का पूरा स्ट्रैंड बनता है। तो इसके लिए क्या होता है, एक एंजाइम और आता है डीएनए लाइगेज, ठीक है। यहाँ पे एक डीएनए लाइगेज एंजाइम आता है, लिख लो यहाँ पे, ऐसे लिख लेता हूँ मैं, डीएनए लाइगेज एंजाइम आता है, ठीक है। लाइगेज एंजाइम आता है, ये क्या करता है, ये जो बीच में ये फ्रेगमेंट टूटे हुए हैं या फिर ये जो टूटा हुआ है या लेगिंग स्ट्रैंड है, इसमें क्या करता है, न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ देता है, ठीक है। यहाँ पे क्या करता है, ऐसे न्यूक्लियोटाइड्स को क्या कर देता है, ऐसे जोड़ देता है इन या फिर ये जो फ्रेगमेंट्स हैं इनको रिमूव कर देता है और अपने नए न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ देता है। जैसे कि देखो यहाँ पे क्या करेगा, अपने नए न्यूक्लियोटाइड्स को ऐसे जोड़ देगा और इन सबसे पहले तो ये आरएनए प्राइमर जो है इनको तोड़ देगा, ठीक है। इनको रिमूव कर देगा, हटा देगा, कौन, अपना डीएनए लाइगेज एंजाइम बाय एडिंग न्यूक्लियोटाइड्स, मतलब इनको प्राइमर को तोड़ देगा और यहाँ पे क्या कर देगा, ये प्राइमर को तोड़ दिया और एक अपना नया स्ट्रैंड बना देगा, कौन, डीएनए लाइगेज एंजाइम, ठीक है। अब पूरी स्टेप को अच्छे से देख लेते हैं फटाफट से थ्योरेटिकल। सबसे पहले स्टेप इनिशिएशन थी, जिसमें हमारा क्या होता है, रेप्लिकेशन बिगेट एट स्पेसिफिक साइट। हाँ याद रखना, रेप्लिकेशन हमेशा एक स्पेसिफिक साइट से होती है, उसको हम बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। दूसरी चीज़ मैंने बोला था एंजाइम हेलिकेज अनवाइंड द डीएनए डबल हेलिक्स, मतलब वही हमारा एंजाइम हेलिकेज आएगा, वो क्या करेगा, इनके बीच की जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उनको क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर, मतलब कि न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड थे उसको तोड़ देगा। वही चीज़ वाई शेप्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड रेप्लिकेशन फोक फॉर्म हो जाएगा, मतलब वाई शेप, ये इसको क्या हेलिकेज एंजाइम ओपन कर देगा और एक वाई शेप रेप्लिकेशन फोर्क को फॉर्म हो जाएगा। वही चीज़ है। अब यहाँ पे एक प्राइमर सिंथेसिस, अब हम बात करते हैं डीएनए पॉलीमरेज कैन नॉट इनिशिएट डीएनए सिंथेसिस। मैंने तुमको एक चीज़ बोली थी, जो डीएनए पॉलीमरेज है वो सिंथेसाइज नहीं करवा रहा है, वो सिंथेसाइज नहीं कर रहा हमारे डीएनए एप्लीकेशन को, उसको किसकी रिक्वायर रख ली है, आरएनए प्राइमर की, ठीक है। तो मैंने बोला डीएनए पॉलीमरेज कैन नॉट इनिशिएट डीएनए सिंथेसिस, जबकि उसको आरएनए प्राइमर की रिक्वायर थी डीएनए पॉलीमरेज को न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने के लिए, है ना, हमेशा आरएनए प्राइमर की, वही चीज़ है। तो एंजाइम प्राइमेज सिंथेसाइज सोर्ट बाय आरएनए प्राइमर, या आरएनए प्राइमरी जो रहता है प्रोवाइड करता है 3OH एंड 4 डीएनए सिंथेसिस, मतलब वही चीज़ है कि भाई ये जो आरएनए प्राइमर है इस डीएनए पॉलीमरेज को स्टार्ट यही करवाता है, कौन, आरएनए प्राइमर, ठीक है। उसके बाद बात करें हम अपने इलोंगेशन की। इलोंगेशन में क्या होता है, जो डीएनए पॉलीमरेज है वो ऐड करते जाता है न्यूक्लियोटाइड को ग्रोइंग डीएनए स्ट्रैंड एट 5 to 3 प्राइम, वही चीज़ है भाई। अभी मैंने बोला था जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है ये क्या करता है, 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर न्यूक्लियोटाइड्स को क्या करता है, ऐड करते जाता है और एक नया स्ट्रैंड बना लेता है। वही चीज़ यहाँ पे लिखी है कि डीएनए पॉलीमरेज ऐड करेगा न्यूक्लियोटाइड को टू ग्रोइंग डीएनए स्ट्रैंड इन द 5 प्राइम to 3 प्राइम डायरेक्शन, 5 प्राइम to 3 प्राइम डायरेक्शन।
ठीक है। न्यू न्यूक्लियोटाइड्स आर एड अकॉर्डिंग टू कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर, मैंने वही बोला था न्यू न्यूक्लियोटाइड्स बनते जाएंगे अपने कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर, जैसे कि एडिनाइन के साथ थाइमीन, ग्वानिन के साथ साइटोसिन, ये सारी चीज़ें। और इसके कारण क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ लीडिंग और लीगिंग स्ट्रैंड, जिसके कारण भाई डीएनए पॉलीमरेज एक लीडिंग स्ट्रैंड यानी कंटिन्यूस स्ट्रैंड को बनाएगा और एक लीगिंग स्ट्रैंड जो कि डिसकंटिन्यूस स्ट्रैंड है उसको बनाएगा। तो वही सारी चीज़ बनाए। अब देखो लीडिंग स्ट्रैंड की बात करें तो लीडिंग स्ट्रैंड कंटिन्यूसली टूवर्ड्स द रेप्लिकेशन फोर का मतलब क्या होता है, ये रेप्लिकेशन फोर की ओर क्या होता है, एकदम कंटिन्यूस होता है। जैसे दिख रहा है ये कंटिन्यूस है, कौन, अपना लीडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, लीडिंग स्ट्रैंड क्या है, कंटिन्यूस है। इट रिक्वायर ओनली वन आरएनए प्राइमर, मैंने बोला था इसको सिर्फ एक ही आरएनए प्राइमर की रिक्वायर्ड है। जबकि हम बात करें लेगिंग स्ट्रैंड की तो ये सिंथेसिस डिसकंटिन्यूसली, मतलब क्या होता है, ऐसा देखो फ्रेगमेंटेड या डिसकंटिन्यूस देखने को मिलेगा, गैप दिख रही ना ये डिसकंटिन्यूस देखने को मिलेगा। और इन फ्रेगमेंट्स को हम क्या कहते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। और ये जो टूटे हुए फ्रेगमेंट्स हैं इनको हम क्या कहते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। जो ब्रेक जो गैप है ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कहते हैं। इट रिक्वायर मल्टीपल आरएनए प्राइमर, मैंने बोला था यहाँ पे इनको एक से ज़्यादा आरएनए प्राइमर की रिक्वायर्ड, एक दो ऐसे बहुत सारी रिक्वायर होती है। हाँ, रिमूवल ऑफ प्राइमर्स एंड जॉइनिंग, तो वही चीज़ है, आरएनए प्राइमर को रिमूव या रिप्लेस किया जाएगा एक डीएनए लाइगेज के द्वारा। मतलब डीएनए लाइगेज क्या करता है, यहाँ पे ये जो डीएनए लाइगेज एंजाइम था ये क्या कर देगा, इन आरएनए प्राइमर को रिमूव कर देगा बाय एडिंग न्यूक्लियोटाइड्स, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर देगा और इस आरएनए प्राइमर को हटा के क्या कर लेगा, एक नया स्ट्रैंड बना देगा। वही चीज़ है कि आरएनए प्राइमर्स आर रिमूव्ड एंड रिप्लेस विथ डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स से रिप्लेस हो जाएंगे, डीएनए लाइगेज ज्वाइन कर लेगा इन ओकाजाकी फ्रेगमेंट को बाय फॉर्मिंग फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड प्रोड्यूसिंग कंटिन्यूस स्ट्रैंड। इतना मान लो कि भाई ये जो यहाँ क्या करता है, फोस्फोडाइस्टर की बॉन्ड बना लेगा इन आरएनए प्राइमर को हटा के और एक नया स्ट्रैंड बना लेगा। टर्मिनेशन रेप्लिकेशन एंड्स व्हेन द एंटायर डीएनए मॉलिक्यूल हैज कॉपी। देखो ये जो रेप्लिकेशन क्या हो जाएगी, पूरी कंप्लीट हो जाएगी जब हमारा पूरा एंटायर डीएनए एक फॉर्म हो जाएगा। मतलब कि हमारा एक एंटायर डीएनए फॉर्म हो जाएगा, जैसे कि इस टाइप में ये एंटायर डीएनए फॉर्म हो जाएगा, जैसे कि ये यहाँ पे देखने को मिला, ये पूरा स्ट्रैंड एक बन जाएगा, ये एक पूरा स्ट्रैंड बन जाएगा, पेरेंटल स्ट्रैंड, ये उसका दोथर स्ट्रैंड, पेरेंटल स्ट्रैंड और दोथर स्ट्रैंड, ये पूरा अलग हो जाएगा। तो एक डीएनए मॉलिक्यूल से क्या हुआ, दो दोथर सेल बन जाएंगे, एज इट इज़ यहाँ पे वही अलग अलग हो जाएंगे ऐसे, और दो डीएनए दोथर सेल बन जाएगी। ठीक है, ये होती है डीएनए